अब अगला टॉपिक देखें, जैसे बहुपद। अब बहुपद को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, पद क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। तो ये चीज़ें मोस्टली हर कोई जानते हैं, तो इनमें टाइम वेस्ट नहीं करके बहुपद की एक छोटी सी परिभाषा, उस पर ध्यान देते हैं अपन। देखो, बहुपद से पहले एक छोटी सी चीज़ और देख लो, वैसे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक चर और अचर राशि से मिलकर के बने गए एक्सप्रेशन होते हैं ये। जैसे चर राशि अगर अपन x लें, x अपन ने चर लिया, चर मतलब वेरिएबल, तो 5x² - 3x ये एक बीजीय व्यंजक हो गया। 5x⁴ 1/2/3 ये एक बीजीय व्यंजक हो गया। इसी तरीके से दूसरा। अब बहुपद अपन किन बीजीय व्यंजकों को बोलते हैं, इनके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला ये है कि बीजीय व्यंजक बहुपद होगा यदि, पहली कंडीशन है कि चर राशि का घातांक, अगर चर अपन ने x लिया है तो x के ऊपर जो पावर लगेगी वो पावर सदैव धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जितने भी वेरिएबल होंगे, अगर x वेरिएबल है तो x, y वेरिएबल है तो y, तो x के ऊपर जो पावर है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इस तरीके से। तो जो भी पावर होगी, मतलब x की पावर 4 हो सकता है, x की पावर 5 हो सकता है, x की पावर 2 हो सकता है, एंड सो ऑन। जो भी पावर हो वो धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। x के ऊपर कभी भी माइनस में पावर नहीं जाएगी, x के ऊपर पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, x के मतलब वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। सेकंड है कि प्रत्येक पद में चर का संख्यात्मक गुणांक वास्तविक संख्या हो, ठीक है। मतलब जैसे अपन लिखते हैं 5x² + 7/2x + √3x³ प्लस इतना मान लो। तो जितने भी वेरिएबल है, इन वेरिएबल मतलब जितने भी पद हैं, इन सभी पदों में वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर होगी। अब इसका जो कोफिशिएंट है, अब जैसे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है 5, x का कोफिशिएंट कितना है 7/2 और x³ का कोफिशिएंट कितना है √3, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट है, मतलब ये जो भी गुणांक है 5, 7/2, √3 और कुछ, ये सभी के सभी वास्तविक होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि पदों की संख्या निश्चित हो। निश्चित से मतलब सीमित हो। बहुपद में कभी भी इनफाइनाइट पद नहीं होते, बहुपद में हमेशा परिमित पद होते हैं। पदों की संख्या इसमें कैसी होती है, परिमित, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए y की पावर 1/3 + y², अब ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि y के ऊपर जो पावर है ये फ्रैक्शन में है, ये पावर पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो ये अपन का बहुपद नहीं होगा। अगर ये ऐसे लिखा होता 1/3y + y², तो अब ये बहुपद है
क्योंकि अब इस वाले में y के ऊपर पावर 1 है और y के ऊपर पावर 2 है, तो मतलब जो वेरिएबल के ऊपर पावर है वो धनात्मक है, पूर्णांक है, कोफिशिएंट रियल है, पदों की संख्या परिमित है, तो ये एक बहुपद होगा। खैर वैसे तो खैर ये सब चीज़ें नॉर्मल है, फिर भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे पदों के आधार पे बहुपद एक पदी होते हैं, द्विपदी होते हैं, त्रिपदी होते हैं, बहुपदी होते हैं। एक मोनोमियल को जरूर देख लो, इसको बोलते हैं एक पदी। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, ये एक बहुपद है जिसमें सिर्फ एक पद है, तो इसको अपन मोनोमियल बोलेंगे। 5x² y², इसमें 2 वेरिएबल लेकिन पद एक है, तो इसको अपन एक पदी बोलेंगे। ऐसा एक छोटी सी डेफिनेशन कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात के लिए अपन बहुपद को देखेंगे। अपन ने एक बहुपद देखा, इस बहुपद में वेरिएबल के ऊपर जो सबसे मैक्सिमम पावर लगी हुई है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो जो सबसे बड़ी पावर है उस पावर को अपन बहुपद की घात बोलेंगे। तो इसके लिए बहुपद की घात हो जाएगी 2। ठीक है, बहुपदों को जोड़ना घटाना ये सब चीज़ें नॉर्मल है। बहुपदों को एक बार अपन भाग देना देख सकते हैं कि बहुपद का भाग कैसे देते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, x² + 6x + 8 में x + 4 का भाग। एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देने के लिए, अब देखो इतने से तो अपन भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि यहाँ पे पावर ज़्यादा होनी चाहिए और भाग जिससे अपन दे रहे हैं उसकी पावर थोड़ी कम घात का होना चाहिए। x² + 6x + 8 भाग अपन दे रहे हैं x + 4 से। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पावर का है, देखो हो सके ना तो ये जो भी बीजीय व्यंजक है इनको घटती हुई घातों में लिखें तो वो ज़्यादा सही रहता है। जैसे x की पावर 1, फिर x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 1 और फिर कांस्टेंट, ऐसे सही रहता है वो। तो अपन जिस व्यंजक का भाग दे रहे हैं उसमें x की सबसे बड़ी घात का पद लेंगे। यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात का पद है x, और अब भाग सिर्फ x का देना है। जिसमें अपन भाग दे रहे हैं इसमें सबसे बड़ी पावर का पद है 2, तो अब अपन सिर्फ x की पावर 2 में सिर्फ x का भाग देंगे। सबसे बड़ी घात के पद में यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात का पद है उसका भाग देंगे, तो x² / x बचेगा x। जो भी आंसर आएगा उसको लिखेंगे अपन यहाँ पर। अब जो यहाँ पर आया इसको अपन पूरे इस एक्सप्रेशन से पूरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो x को मल्टीप्लाई किया x से तो x², x को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 4x, x² वाले पद को x² के नीचे, x वाले पद को x के नीचे। अब जैसे अपन नॉर्मली भाग देते हैं ये भी ऑलमोस्ट उसी के जैसा है। वहाँ पे अपन माइनस करते हैं, यहाँ पर भी माइनस करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। अगर माइनस होता तो माइनस का अपन प्लस कर देते हैं। पहला पद हमेशा कैंसिल होगा, x² में से x² कैंसिल, प्लस का 6x और माइनस का 4, तो यहाँ पे बचेगा 2x, और जो भी पद बचे हुए हैं उन सबको उतार देंगे अपन। अब सेम काम, अब जो अपन ने यहाँ पर किया था सेम टू सेम अपन यहाँ पर करेंगे। x की सबसे बड़ी पावर, देखो ये चीज़ तो हमेशा x ही रहेगी, जो सबसे बड़ी घात का, यहाँ पर चेंज होते रहेंगे। अब यहाँ पर x का सबसे बड़ी पावर का पद है ये, तो अब 2x में अपन डिवाइड करेंगे x से, तो अपन को मिलेगा 2, और जो भी मिलेगा उसको अपन यहाँ पर लिखेंगे, और जो भी अपन का आंसर आएगा, अब देखो पूरे से मल्टीप्लाई नहीं करना, अब मल्टीप्लाई कितने से करना है, सिर्फ 2 से। भाग देने पर जो भी आएगा, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन वापस x से भी और 4 से भी, तो 2 को मल्टीप्लाई किया x से तो 2x, और 2 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो 8। सेम काम, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, तो 2x - 2x 0, 8 - 8 0। तो जब अपन ने x² + 6x + 8 को x + 4 से भाग दिया तो अपन का भागफल आया
एक्स प्लस 2 और अपन को शेषफल बचा 0। ठीक है, एक और एग्जांपल देख ले बोले। इसमें अपन y की पावर 5 प्लस y की पावर 4 माइनस 5y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 12y, इसमें अपन भाग देना चाह रहे हैं माइनस वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y। इससे सेम काम, सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात का पद है वो है y की पावर 5, इसमें अपन भाग देंगे माइनस वाई क्यूब का, तो भाग दिया, अपन को भागफल मिलेगा माइनस 3 पावर ऊपर 5 पावर, तो पाई की 2 पावर बचेंगी, तो माइनस वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पद को, तो माइनस वाई स्क्वायर से माइनस वाई क्यूब को मल्टीप्लाई किया तो अपन को मिलेगा प्लस का वाई की पावर 5। माइनस वाई स्क्वायर को प्लस के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के वाई स्क्वायर को माइनस के 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 और y की पावर हो जाएगी 4। अब माइनस के वाई स्क्वायर को प्लस के 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को मिलेगा माइनस प्लस माइनस माइनस 4y क्यूब। ठीक है, अब अपन चिन्ह बदलेंगे माइनस करने के लिए, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब अपन वाई स्क्वायर को कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे ये माइनस का वाई स्क्वायर है, सॉरी, अब अपन y की पावर 5 को ऐसे मान के चलेंगे जैसे माइनस का y की पावर 5 है, तो इससे ये कैंसिल, प्लस का 1 y की पावर 4 और माइनस का 3 y की पावर 4, तो अपन को मिलेगा माइनस का 2 y की पावर 4, माइनस का 5y क्यूब और प्लस का 4y क्यूब, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का y क्यूब। अब आगे जो भी है उनको अपन वापस से उतार देंगे, प्लस 7y स्क्वायर प्लस 12y, इन दोनों को अपन एज इट इज उतार दिया। अब सेम काम रिपीट चलेगा, माइनस का 2y की पावर 4 माइनस का 2y की पावर 4, इसमें अपन डिवाइड देंगे माइनस वाई क्यूब का। डिवाइड तो हमेशा माइनस का वाई क्यूब से ही जाएगा, क्योंकि इस पद में वाई के जो सबसे ज़्यादा घात का पद है वो चेंज थोड़ी होगा, वो तो माइनस का वाई क्यूब ही रहेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अपन को मिलेगा 2y, ऊपर 4 पावर नीचे 3 पावर, 4 माइनस 3 बराबर 1, तो प्लस का 2y। अब प्लस का 2y से अपन इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2y और माइनस का y क्यूब, तो अपन को मिलेगा माइनस का y की पावर 4 माइनस का 2y, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 y की पावर 3। अब माइनस के 2y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 y स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे, माइनस का बदलेंगे प्लस में, माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस में, पहला पद हमेशा कैंसिल, माइनस का y क्यूब और प्लस का 6y क्यूब, तो यहाँ से मिलेगा अपन को 5y क्यूब, यहाँ से मिलेगा अपन को माइनस प्लस का 7y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, तो माइनस y स्क्वायर प्लस 12y। ठीक है, अब सेम काम y क्यूब 5y क्यूब डिवाइड मिलेगा, डिवाइड करेंगे इसमें माइनस के y क्यूब से, अपन को मिलेगा माइनस का 5, तो माइनस का 5, एक सेकेंड हाँ, तो अब माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, तो माइनस माइनस प्लस y की पावर 3 प्लस 15y स्क्वायर माइनस 20y, माइनस कर देंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, पहली चीज़ कैंसिल, यहाँ से बचेगा माइनस का 16y स्क्वायर और यहाँ से बचेगा प्लस का 22y, ये अपन का शेषफल बचेगा। देखो अब यहाँ पे y की पावर मैक्सिमम 3 है, यहाँ पे y की पावर मैक्सिमम 2 है, तो अब यहाँ से आगे अपन भाग नहीं देंगे। ठीक, ये भी उसी की जैसा है जैसे अपन नॉर्मली भाग देते हैं ना, उसका एक तरीके से जनरलाइज्ड फॉर्म समझ लो इसको। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई भी हो, लेकिन कंसेप्ट ये रहेगा, तरीका ये रहेगा। इसमें भाग देने की ज़रूरत
बहुत सारे सवालों में पड़ती है, चाहे अपन ज़रूरी नहीं कि बहुपदी पढ़ रहे हो सकता है कोई और दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का आपस में भाग देना आना चाहिए। इसके बाद में अगला है बहुपद का मान। बहुपद का मान ही लिख लो इसको। जैसे अपने पास में कोई बहुपद है px, अब बहुपद को अपन px से लिखें, fx से लिखें, एक ही बात है वो ना। जैसे कोई बहुपद है, छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ, x² + 1। अब मुझे इस बहुपद का मान चाहिए x बराबर 1 पर। तो जब मैं x बराबर 1 रखूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर + 1 बराबर 2। इसको बोलते हैं बहुपद का मान। अब नॉर्मली ना तो बहुपद इतने सिंपल होते हैं, ना ही वैल्यू जो रखते हैं वो इतनी सिंपल होती है, लेकिन तरीका ये रहता है। इसके बाद में बहुपद का शून्यक। बहुपद के शून्यक से मतलब है कि x का ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान शून्य मिले, ठीक है। जिस उदाहरण के लिए मैंने बहुपद लिया x² + 2x + 1। तो जब मैं इसमें x बराबर -1 रखूँगा तो मुझे मिलेगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह -1 + 1। तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 1 = 0। -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू -1 -2 और +1 का +1। तो जब मैंने इस बहुपद में x की जगह -1 रखा तो मुझे इस बहुपद की वैल्यू कितनी मिली, 0। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बहुपद का जो यहाँ पे px था का एक शून्यक x = -1 है, ठीक है। तो इसमें शून्य कौन सा हो जाएगा, x = -1। छोटी छोटी चीज़ें देखो मोस्टली आती हुई है सभी से लगभग। अब एक रिजल्ट है कि बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक की बात तो ठीक है, चलो। अब बहुपदों का ग्राफ से क्या रिलेशन होता है उस चीज़ को देख लेते हैं। देखो अपने पास में कोई बहुपद है, उदाहरण के लिए सबसे पहले सीधा साधा कोई रैखिक बहुपद ले लेते हैं अपन, x + 1। ये एक बहुपद है, ठीक है। अब इस बहुपद का अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं, तरीका सभी बहुपदों के ग्राफ बनाने का एक ही रहता है। तो मेन कोशिश ये कि भाई समझ में आना चाहिए कि ग्राफ बनते कैसे हैं। ग्राफ बनाने के लिए अपन को 2 एक्सिस चाहिए, एक x और एक y। तो जो भी बहुपद होगा, मान के चलते कि अपन ने बहुपद x में लिया है, तो इस बहुपद को अपन बराबर रखते हैं y के। अब y क्या होता है, y होता है इस पूरे बहुपद का मान x + 1। बहुपद में x की वैल्यू चेंज होती है क्योंकि x अपन का वेरिएबल है। वेरिएबल का तो मतलब यही होता है जो अपनी वैल्यूज़ को चेंज करे, ठीक है। तो x अपनी वैल्यूज़ चेंज करेगा और अलग अलग मान देगा। तो पूरे बहुपद की जो करस्पॉन्डिंग x के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू रहेगी y। जैसे माना कि x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना मिलेगा, वो मान मिलेगा y। x की जगह 0 रखेंगे अपन, 0 + 1। तो जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना मिले अपन को, 1। x बराबर 0 और y बराबर 1। इसी तरीके से जब अपन ने x बराबर 1 लिया तो अपन को बहुपद की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो अपन को y मिलेगा x की जगह 1 + 1। तो y की वैल्यू मिली 2।
1, जब x बराबर 1 लिया तो y की वैल्यू मिली 2। इसी तरीके से अगर अपन x इक्वल 2 लें तो अपन को y की वैल्यू मिलेगी 2 + 1 = 3। तो जब अपन ने x इक्वल 2 लिया तो बहुपद की वैल्यू मिली 3। अब ये जो बिंदु है x बराबर 0 y बराबर 1, x बराबर 1, जैसे मान लिया कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जैसे 1 मान लिया, यहाँ पे 2 मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया। तो x बराबर 0 और y बराबर 1 यहाँ पर होगा, x बराबर 1 और y बराबर 2 लगभग यहाँ पर होगा, x बराबर 2 और y बराबर 3 लगभग यहाँ पर होगा। तो यहाँ से अपन को एक सीधी सरल रेखा मिलेगी। अब ये जो सरल रेखा है ये बहुपद को बताएगी x + 1 को, y = x + 1 को। ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है, सिंपल सा रैखिक बहुपद था। इनको अपन रैखिक बहुपद भी बोलते हैं कि जिनमें x की घात 1 हो, क्योंकि इनसे जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा बनती है। ठीक है, अब एक चीज़ देखें अपन, अब ये कोई बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुपद लिखने की जगह पर बहुपद का ग्राफ बनाया हुआ है, कोई बात नहीं। इस ग्राफ को थोड़ा सा समझें। एक साइड x है और दूसरी साइड है y। यहाँ पर x की वैल्यूज चेंज हो रही है, x = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, और उसके करस्पॉन्डिंग अपन को y की वैल्यू मिल रही है। जैसे यहाँ पर x की कोई वैल्यू थी, मान लिया x1, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अपन को x बहुपद की वैल्यू मिली है y2। x1 के करस्पॉन्डिंग बहुपद की वैल्यू y2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं पर x की कोई वैल्यू है, मान लिया x की वैल्यू अल्फ़ा है, तो यहाँ पर अपन को y की वैल्यू कितनी मिल रही है, y की वैल्यू मिल रही है अपन को 0। इसी तरीके से इस बिंदु पर भी मान लिया x की वैल्यू बीटा मान ली, तो यहाँ पर अपन को बहुपद की वैल्यू मिल रही है, बहुपद की वैल्यू या y की वैल्यू मिल रही है 0। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, दोनों बिंदुओं पर बहुपद का मान अपन को क्या मिल रहा है, 0। और x के ऐसे मान जहाँ पर बहुपद का मान 0 मिलता है उनको अपन क्या बोलते हैं, शून्यक। तो इस ग्राफ को देख करके अपन कह सकते हैं कि इस बहुपद के लिए, जिसके लिए ग्राफ बना हुआ है, इसके लिए शून्यक कौन कौन से होंगे। एक शून्यक तो अल्फ़ा होगा क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग बहुपद का मान 0 है, और एक शून्यक बीटा होगा जिसके करस्पॉन्डिंग बहुपद का मान कैसा है, 0। अब एक जैसे ये है, यहाँ पर एक बहुपद यहाँ पर मिल रहा है और एक बहुपद यहाँ पर मिल रहा है। टेक्निकली यहाँ पर ये त्रिघातीय बहुपद है, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये द्विघातीय बहुपद का है। ये त्रिघाती का है। एक अपन को यहाँ पर मिल रहा है, अब यहाँ पर ग्राफ आ रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वापस ऊपर चला रहा है, तो यहाँ पर अपन को दो शून्यक मिलते हैं और दोनों कैसे होते हैं, बराबर। एक बार के लिए द्विघाती बहुपदों के कुछ उदाहरण देखें। जैसे ये ग्राफ है एक द्विघाती बहुपद का। अब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहीं पे काट ही नहीं रहा, तो यहाँ पे अपन को कोई वास्तविक मूल नहीं मिलते, कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं मिलता है। यहाँ पर द्विघाती बहुपद एक्स अक्ष को दो जगह पर काट रहा है, तो यहाँ पे अपन को दो वास्तविक मूल मिलेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर।
यहाँ पर जो द्विघाती बहुपद का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर टच कर रहा है और फिर वापस ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ पर अपन को दो मूल मिलेंगे और दोनों मूल यहाँ पर अपन को दो शून्यक मिलेंगे और दोनों शून्यक कैसे होंगे, बराबर। ठीक है, ऐसे ही लगभग हर एक ग्राफ में चलेगा। ये चीज़ अपन ने देख ही ली कि बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कि किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, ये बराबर होती है उस बहुपद की घात के। अगर ये बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे, 5 शून्यक होंगे। वो बात अलग है कि वो वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, समान होंगे, अलग अलग होंगे, वो अलग बात है, लेकिन 5 शून्यक होंगे इसके गिनती के। अब एक चीज़ देखें, जैसे कोई बहुपद है, इस बहुपद के शून्यक हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, 4 शून्यक है इसके। तो ये कितने घात का होगा, ये 4 घात का होगा। तो इस बहुपद को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा। ठीक है, इसको अपन फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे एक द्विघाती बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर मैं कहूँ कि इस द्विघाती बहुपद के जो शून्यक हैं तो एक शून्यक 3 है और एक शून्यक 2 है, सॉरी -3 और -2। ठीक है, जब अपन x इक्वल 3 रखते हैं इसमें तो ये होगा अपन का x इक्वल -3 रखने पे -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल 0। इसी तरीके से x इक्वल -2 रखने पे भी 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि देखो अपन को शून्यक पता है कि इसके शून्य कितने, -3 और -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको अपन फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 2। मतलब अपन ने इसको ऐसे लिख दिया ना कि x माइनस पहला रूट, पहला 0 और x माइनस दूसरा 0, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। तो जैसे अपन ने इसको किया था। ठीक है, अब इसी सवाल को अगर देखो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि करने का बेस्ट तरीका है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए अगर मैं ऐसे कहता कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक शून्यक -3 है, तो इसका दूसरा शून्यक निकालो। ठीक है, अब इस चीज़ को ऐसे भी बोली तो दूसरा शून्यक क्या होगा। अब इस चीज़ को सेम इस तरीके से ही बोल सकते हैं, यहाँ पे तो बोला है कि एक शून्यक -3 है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि एक गुणनखंड मतलब फैक्टर x प्लस 3 है, मतलब इसका एक गुणनखंड कितना है, x प्लस 3। तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा या दूसरा शून्यक क्या होगा, इस तरीके से। तो अपन क्या करें, जैसे कोई बहुपद है उसके फैक्टर कर रखे अपन ने, अगर अपन को ये दोनों फैक्टर पता है
और अपन को ये दोनों फैक्टर निकालने, तो अपन क्या करेंगे, इस बहुपद में इस फैक्टर से डिवाइड देंगे। जब अपन इस बहुपद में इस फैक्टर से डिवाइड देंगे x माइनस बीटा, तो ये फैक्टर तो कैंसिल हो जाएंगे और यही बचेगा ना। इसी तरीके से इस बहुपद के फैक्टर, ये फैक्टर जो कि अभी अपन को पता नहीं है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसमें x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये दूसरा फैक्टर ही तो बचेगा फिर। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें अपन डिवाइड करेंगे x प्लस 3 से। तो डिवाइड करना अपन ने थोड़ी देर पहले देखा ही था, सबसे बड़ी पावर में इधर की सबसे बड़ी पावर का भाग देंगे तो अपन को मिलेगा x, मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस किया तो 2x प्लस 6, ये कैंसिल, 5 में 3 के बचे 2, दोबारा भाग देंगे, 2x में x से भाग दिया तो बचा प्लस 2, दोबारा मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 6, माइनस किया बचा 0। तो जो अपन ने भाग दिया तो अपन को कितना मिला, x प्लस 2। तो इसका मतलब एक और जो फैक्टर है वो कितना है, x प्लस 2। अब इसके करस्पॉन्डिंग शून्य कितना मिलेगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे, अपन को मिलेगा x इक्वल माइनस 2। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ और देख लो बस, द्विघाती बहुपद की जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके शून्यक माना अल्फ़ा और बीटा है, तो शून्यकों में और x² x, इनके जो कोफिशिएंट है a b c, इनमें कुछ संबंध होता है। ये संबंध है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग, ये होता है माइनस b अपॉन a। इसको अपन क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग, मतलब सम ऑफ जीरोस, और शून्यकों का गुणन अल्फ़ा बीटा, ये होता है c अपॉन a। ठीक है। इसमें ऐसे है कि डिवाइड तो हमेशा सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट से होगा, फिर एक एक करके लेते चले जाएंगे अपन, और साइन प्लस माइनस में आएगा। खैर ये और देख लेंगे अच्छे से। इन पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए और बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इनको अपन चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शून्यकों का योग बराबर माइनस इंटू एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, शून्यकों का गुणन बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जैसे भी सूटेबल रहे।